अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूहानियत क्या है। रूहानियत जैसा कि हम सब जानते हैं कि रूह की बेदारी का नाम है, दी सोल। और इस रूह को बेदार करने से इंसानी बातिन के अंदर कैफियत का इदराक होना और आसान हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को और अल्लाह के अमर को समझना आसान हो जाता है। इसीलिए रूह को बेदार करना रूहानियत कहलाता है। एक मौका वो था जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी, और आज अगर कोई बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो फरिश्ते के तवस्सुल से उसमें रूह फूंकी जाती है। तो जो रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में फूंकी और जो फरिश्ते के तवस्सुल से फूंकी जाती है, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। अमर ये है कि ये रूह है और अल्लाह का अमर है, जिसमें कोई शुबा या शक नहीं होना चाहिए। अब आते हैं असल बात की तरफ, जिसको समझने की ज़रूरत है। रूहानियत यानी रूह को बेदार करना क्यों ज़रूरी है? क्या रूह सोई होती है या इंसान को रूह का एक्सेस नहीं होता? इसी अमर को समझने के लिए थोड़ा हमें पीछे की तरफ जाने की ज़रूरत है, ताकि सारे मामले को हम बासानी तरीके से समझ पाएँ। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, व इज़ा सव्वैतु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। यहाँ पर नफ़ख़ व नफ़ख्तु, इसके लफ्ज़ को समझने की ज़रूरत है। नफ़ख़ का मतलब फूंक है, या दूसरे अल्फाज में ऐसी तह है जो अंदर की गहराई को नुमाया करवाती है। और नफ्स का मतलब ऊपरी तह है, यानी फस ऊपरी तह को बोलते हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि रूह अंदरूनी हिस्से के अंदर मौजूद होती है और इंसान के जिस्म में नफ्स ज़ाहिरी परत में शुमार होता है और अंदरूनी परत के अंदर रूह का मकाम होता है। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझें कि एक लाइटनिंग ग्लोब है, उस ग्लोब के अंदर जो लाइट है वो रूह है, और उस ग्लोब के बाहर की जो परत है या तह है वो नफ्स है। रूहानियत की बेदारी के लिए इसी ग्लोब को अनडू करना होता है, यानी खोलना होता है, ताकि अमर की पहचान हो पाए और रूह बेदारी की तरफ लौट पाए। अब अमर की बेदारी, अमर को समझना क्या है, इसका आगे आपको मिसालों से आइडिया हो जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जब किसी चीज़ को अनडू किया जाता है, खोला जाता है, यानी रूह को बेदार करना होता है हमने, तो नफ्स की बाहरी परत लतीफ़ा नफ्स में तब्दील हो जाती है और रूह लताइफ की सूरत में ज़ाहिर होने लगती है बातिन के अंदर। चलें इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। एक हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का दिया था, क्योंकि इस सजदे के बाद इब्लीस को, अज़ाज़ील को ये बात क्लियर होती हुई महसूस हो रही थी कि तमाम खलकत के अंदर खलीफतुल अर्द का टाइटल जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिला जाने लगा है, जिसकी बेस के ऊपर इख्तियारन अज़ाज़ील से ये मामला सरजद हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ऊपर इनकार किया और उस अमर को नहीं समझ पाया, और वो गुस्ताखी कह लें, तकब्बुर कह लें या कुछ भी कह लें, वो मामला उससे हो गया। दूसरे मौका पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, और वो हुक्म क्या था? किसी चीज़ से मना करने का हुक्म था। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में फरमाया कि तमाम मकामात से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कुछ भी खा सकते हैं, बस एक स्पेसिफ़िक डायरेक्शन या एक जगह या एक चीज़ की तरफ इशारा फरमाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि यहाँ से ना खाया जाए। अब इस अमर को अगर समझने की कोशिश करें तो एक हुक्म हज़रत आदम को सजदे का किया था, जो कि अज़ाज़ील के लिए और तमाम खलकत के लिए था जो उस टाइम मौजूद थी। दूसरा हुक्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किया था, जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गुस्ताखी हुई, नाफरमानी हुई, और वो नाफरमानी की वजह से वो काम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हो गया। इन सब में मकसद हिकमत पोशीदा थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, वरना अगर अल्लाह ने मना फरमाया था तो इस बुनियाद के ऊपर जो अमर रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर मुक़ीम था, उसकी मदद से इस अमर को ज़रूर समझ पाते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और उस काम को प्रॉपर तरीके से उसी
गाइडेंस के ऊपर फॉलो करते जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म था। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बह, और तुम अपने नफ्सों पर गौर क्यों नहीं करते, और जिसने अपने रब नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में सूरह हज के अंदर फरमाता है, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले रसूल और नबी जितने भी आए उनके साथ ये मामला होता था कि जब कभी भी आपके दिल के अंदर आरजू होती, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन अंबिया इकराम और उन रसूलों के जब भी कोई इरादा होता किसी अल्लाह के हुक्म को या किसी अमल को करने का, तो उनके अंदर जब ये फीलिंग्स या ये इरादा बनता तो शैतान उस इरादे के अंदर अपनी कुछ मिलावट कर देता। इस मिलावट को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अमर के ज़रिए दूर कर देता और अपनी बात उनके दिलों में पक्की कर देता। बेशक अल्लाह ताला दाना और बाहिकमत है। आज के दौर के ऊपर अगर इस बात को इम्प्लीमेंट किया जाए तो इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जब कोई इंसान किसी चीज़ का इरादा करता है, चाहे वो नेक काम हो या बुरा काम हो, दोनों सूरत के अंदर शैतान उसके अंदर उस इरादे के अंदर अपनी मिलावट को शामिल करता है नफ्स के एक्सेस से, यानी नफ्स की मदद से उसके अंदर मिलावट करता है। और अगर इंसान अपने नफ्स के ऊपर इख्तियारन इतना कंट्रोल नहीं रखता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि वही इरादा या वही मिलावट उस इंसान के लिए आजमाइश का ज़रिया बनती है, जिनके दिलों के अंदर सख्ती होती है और बीमारी होती है। बेशक जालिम लोग बहुत बड़ी जुल्मत के अंदर हैं। किसी अमर को मुकम्मल करने के लिए या किसी हुक्म को पूरा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अमर की एक्सेस होना ज़रूरी है। तो पता चलता है रूह जो अल्लाह का अमर है, इसकी एक्सेस हासिल करने से ही बंदा रूहानियत में अल्लाह के अहकामात और हिकमतों को अल्लाह के अमर से समझ पाता है। अल्लाह के अमर से मुराद ये कि अल्लाह के हुक्म से समझ पाता है, यानी रूह की बेदारी के बाद ही इंसान के अंदर वो हिकमत के मोती नमूदार होते हैं जो अल्लाह के अमर के ज़रिए बंदे के अज़हान के ऊपर वारिद होते हैं और बंदा उस अमर की मदद से अपने उन मामलात को समझ पाता है कि ये काम उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तभी तो अल्लाह ने इस अमर रूह में दुनिया में मौजूद अल्लाह की सिफ़ात का इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया। अल्लाह की सिफ़ात का इल्म दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद है उन तमाम का इल्म जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया जब आपको ज़मीन पर भेजने का इरादा फरमाया। साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर अनजाने में कभी वसवास के गलबे की वजह से कोई ख़ता सरजद हो जाए जहाँ पर बंदा बिल्कुल ही मासूम हो, यानी उसको इस अमर की हिकमत में पोशीदा राज मालूम ना हो कि ये काम क्यों मैं कर रहा हूँ, और अनजाने में अगर ख़ता हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रजू का तरीका भी सिखाया, जो इस दुआ की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। बेशक मेरे रब, मैं अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठा और अगर तू हमें मुआफ़ ना करे तो बेशक हम खसारे में हैं। तो पता चलता है वसवास का गलबा जब ज़्यादा होता है तो उसको पिक करने वाली शय जो है वो नफ्स है, जो हर उस देखे हुए अमल को कर गुजरने में हिचकिचाती नहीं। और नफ्स ऐसी शय है कि कोई भी ज़ाहिरी चीज़ को देखने के बाद उस अमल को सरअंजाम देती है, लेकिन उस ज़ाहिर के पीछे क्या पोशीदा है, क्या अमर छुपा हुआ है, उसको देखे बगैर अपना इरादा बनाकर उस काम को कर गुजरता है बंदा। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रूह यानी रूह बेदार ना हुई हो और अमर की एक्सेस उसको ना हो, यानी अल्लाह के ऑर्डर्स की एक्सेस उस रूह को ना हो, उसको हक़ और बातिल में फ़र्क ना हो, तो ये मुमकिन है कि इंसान से ख़ताएँ हो सकती हैं, गुनाह हो सकते हैं। तो मालूम हुआ कि रूह की बेदारी इस दुनिया में कदम ब कदम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की याद दहानी करवाने का ज़रिया बनती है।
یہی مثال جنت میں ہوئی اور یہی مثال سجدے کے وقت کی ہمیں واضح کرواتی ہے کہ ہمیں اس باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یہ آیت بتاتی ہے کل روح من امر ربی، تمام روح میرے اللہ کا حکم ہے۔ دوسرے الفاظ میں مکمل روح میرے رب کا امر ہے، یعنی میرے اللہ کا حکم ہے۔ امر ایک سیکرٹ کوڈ ہے اللہ رب العزت کا جو انسانی روح میں پوشیدہ ہے، یعنی اللہ کے تمام احکامات کی لسٹ جو ہے وہ ہماری روح کو ایکسیس کرتی ہے۔ ہماری روح اس کوڈ کو جب ڈیکوڈ کرتی ہے تو اس امر کو ایکسیس کر پاتی ہے، جس کی وجہ سے حق اور باطل میں فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور روحانیت کی راہ پر چلتے ہوئے باطنی معاملات کو سمجھنے کے لیے اس روح کو بیدار کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ جب روح اپنی لطافت کے درجات عبور کرتی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اسی روح کو ذات صفات محمدی، احکام الہی، عالمین کا ایکسیس، خاص الخاص عالم امر، جہاں اللہ کے کن اور فیکون کے جلوے ہر لحظہ دیکھ پاتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں کھانے سے منع کیا تھا تو کیا اللہ نے جو امر آدم علیہ السلام کی روح میں پھونکا تھا وہ رہنمائی کی وجہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ وسوسہ ہے، اس پر غور نہ کیا جائے اور یہ عمل نہ کیا جائے؟ جبکہ اس بات کو نفس کے اینگل سے اگر سمجھنے کی کوشش کریں، جو کہ دعا کی صورت میں اللہ رب العزت نے غلطی ہو جانے کے بعد، نافرمانی ہونے کے بعد اللہ نے سکھائی ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو یہ بتاتی ہے کہ اس کو نفس کے اینگل سے سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا حضرت آدم علیہ السلام کی تربیت کرنا مقصد تھا، کیونکہ نفس کو تربیت کے بغیر نتائج حاصل کیے جائیں تو وہ نقصان دہ ہوتے ہیں، اور نفس کی تربیت ایک ماحول، ایک عمل، ایک پریکٹس سے گزارے جانے کے بعد ہی تب کوئی بات نفس کے اذہان میں پکی ہوتی ہے۔ اسی لیے اولیاء اکرام آج کے دور میں ان نفوس کو تربیت دینے پر زور دیتے ہیں۔ تو اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ حکم سجدے کا تھا تو وہ ہونا چاہیے تھا، اور جو حکم کسی چیز سے رکنے کا تھا اس سے رکنا چاہیے تھا، پر ہوا وہی جو اللہ کے امر میں پوشیدہ تھا۔ اس مثال سے کیا حاصل گفتگو ہوا کہ جو اللہ حکم دے وہ کرنا، اور جس سے اللہ رب العزت روکے اس سے رکے رہنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کو پڑھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات سے رکنے کا حکم دیں اس سے رک جایا کرو، اور جس بات کو تھامنے کا حکم دیں اسے مضبوطی سے تھام لیا کرو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی آگے بتاتے ہیں جو اللہ ان سے فرماتا ہے۔ یہی حکم حضرت آدم کو سجدے کے وقت کا تھا اور جنت میں نہ کھانے کا تھا، یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور جب انجانے میں کسی مصلحت کو نہ سمجھنے کی استطاعت حاصل نہ ہو تو تسلیم خم ہونا چاہیے۔ تبھی اللہ رب العزت حضرت آدم کو ان پیارے الفاظ کے ذریعے اظہار کروانا مقصود تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جو واضح اشارہ تھا کہ اللہ کی جانب سے آج کی دنیا میں اگر انسانوں کے لیے وسوسے ان کی اذہان کے اوپر غالب آنے لگے تو ان کو سب سے پہلے اپنے نفس کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ میرا نفس پک کرے گا، کیونکہ ظاہرہ معاملات کو نفس سب سے پہلے پک کرتا ہے نسبتاً اس بات کے کہ اس کے پیچھے کے امر کو سمجھ پائے۔ تو معلوم ہوا روح کی بیداری کرنے سے اس امر کی ایکسیس حاصل ہوتی ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کے احکامات کو سمجھنے، احادیث کے علم کو پراپر طریقے سے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔